हेलो एवरीवन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम होममेकर्स के पास ना अपने लिए तो टाइम बिल्कुल होता ही नहीं है। हम करने कुछ जाते हैं और करने कुछ और लग जाते हैं। जैसे अगर अपने लिए हम फेस क्रीम लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें कुछ और दिख गया तो हम कुछ और काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हम होममेकर्स के पास ना अपने लिए टाइम बिल्कुल होता ही नहीं है। बट हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कुछ काम करते-करते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्किन डल हो जाए या फिर हमारे हाथ-पैर ये सब कुछ बहुत गंदे लगने लगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा ना अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। अब जो छोटी-छोटी डस्टिंग होती है घर की, वो हमेशा रहती ही है। तो अब ये जो लीव्स है, ये किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो? इनको मोस्टली सब लोग घर में लगा कर रखती हैं। मैं एक एक्स्ट्रा पेयर भी अपने पास ज़रूर रखती हूँ। वो इसलिए कि कभी-कभी मुझे कुछ वीडियो शूट में ये हेल्प कर देता है। सो इसको आप डायरेक्ट वॉश बेसिन में आप क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर करने कुछ आई थी और सेम मेरे साथ वही हो गया। ये कैलेंडर मैंने देखा, आज मंथ चेंज हो गया है, डेट चेंज हो गई है, तो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। सो अपने लिए टाइम निकालते-निकालते मुझे काम करने का भी थोड़ा-थोड़ा सा रहता ही है कि एक टाइम में 2-3 काम आराम से हो जाएँ। 2-3 तो नहीं, एटलीस्ट 2 तो हो ही जाएँ, तो ऐसा होता है। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं जिनको हमें फेंकने का मन बिल्कुल नहीं होता और हम चाहते हैं कि उनको कुछ तो यूज़ करें, चाहे वो होम डेकोर में यूज़ करें या फिर उसका ऑर्गेनाइज़र बनाएँ, कुछ भी करें, बट हम कुछ तो उसको यूज़ करें। तो ऐसे ही मेरे पास एक गुल्लक रखी थी, जो डुग्गू की गुल्लक थी, जो बच्चे ले ही लेते हैं, खरीद ही लेते हैं कहीं जाते हैं तो। ये टूट गई थी। हमें खोली थी हमने हमने तोड़ी थी इसको। सो अब देखिए, यहाँ पर मैं ये करने आई थी, यहाँ पर मैं चार्जर फोल्ड करके रखने लगी, तो सेम ऐसे ही होममेकर्स का पूरा डे निकल जाता है। तो इसलिए मैं ज़रूर से आप सबको ये बोलूँगी कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, पार्लर जाइए, थोड़ा-सा अपने आप को अच्छा फ़ील कराइए, क्योंकि आप सबका ध्यान रखती हैं, तो खुद का ध्यान रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं इसको थोड़ी-सी फिनिशिंग्स के साथ और तोड़ने वाली हूँ और इसमें कुछ प्लांटिंग करने वाली हूँ, कुछ प्लांट्स इसमें लगाने वाली हूँ। इसको मैं एज़ अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, घर में होम डेकोर के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, मिट्टी मैंने पहले ही भर ली थी, तो ये भी मेरी ट्रे है जिसमें आप धनिया, पुदीना कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी है, तो उस हिसाब से आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांटर है। तो मैं इसमें मिट्टी भर के लेके आई थी और अब इसमें मैं जो गुल्लक है मेरी ये, इसमें अभी प्लांटिंग करेंगे हम लोग और ये रखी हुई अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर पेंट वगैरह पहले ही हो रखा है। बाकी अगर आप कुछ और इसमें करना चाहते हैं, कुछ और इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिट्टी की है, तो प्लांटर तो बहुत अच्छा बनेगा ही। और आप इसको इंडोर प्लांट्स इसमें लगाइए। तो एक इस तरीके के मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं, जो मैंने बहुत सारे प्लांटर्स में इनको लगा दिया है और काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी ग्रीनरी इनसे घर में लगती है। तो मैं इनको ही लगा रही हूँ और इसको इंडोर ही में रखूँगी। मतलब गुल्लक को मैं घर पे रखूँ, अपनी सीढ़ियों में भी रख सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ऐसे धूप वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं। इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें आपके घर पे हो सकती हैं, जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। वो चाहे एक कप भी हो सकता है, जो कप आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और आप उसका मन भर गया है आपका उससे, तो आप चाहिए तो उसको डोनेट कर दीजिए। डोनेट कैसे करना है कि आप किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको इस तरीके से प्लांटर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है कि सभी लोग प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि धीरे-धीरे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी हम लोगों के लिए। तो अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए और कुछ हेल्दी प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं लगाना घर में, तो कुछ हेल्दी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा लगाइए। जैसे कुछ फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं घर में, अगर आपके घर पे स्पेस है तो। अब मैं इसको किचन में ले आई हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी डालना है, वहाँ पर पानी नहीं डाल सकती थी। पानी डालने के बाद पानी थोड़ा ओवरफ्लो भी हो सकता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, तो इसमें कम से कम मेरा आधा कप पानी बिल्कुल आराम से डल गया था और इसे करने के बाद मैं इसे किचन में ही छोड़ दूँगी, कि अगर दोबारा से इसमें पानी डालना पड़ा, मिट्टी सूख गई, क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी सूखी हुई थी और ये गुल्लक भी थोड़ी अभी इतनी ज़्यादा प्लांटर नहीं है, तो गिल्ली नहीं है, तो इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा अभी सोखेंगी, तो उसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, किचन में ही रख के। अगर पानी देने की दोबारा से ज़रूरत पड़ी,
तो हम इसमें पानी दे देंगे। और इस तरीके से और भी किचन के बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, पुराने बर्तन हो सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे हमारे भिगोने ऐसे होते हैं जिनकी जो खराब हो जाते हैं, जो चूते हैं या फिर मतलब कुछ भी उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको ऐसे प्लांटर यूज़ करिए, थोड़ा-सा पेंट करिए। बस पेंट का थोड़ा ध्यान आप ये रखिएगा कि जितने भी आप ये डीआईवाई प्लांटर्स बना रहे हैं, तो उन पे आप एक साथ पेंट कर दीजिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ब्लैक कलर का पेंट किया है, तो सब पे ब्लैक ही कर दीजिए, कुछ दिखेगा ही नहीं अलग-अलग और आपके प्लांटर्स रेडी हो जाएँगे। अब आते हैं हमारे काँच के ग्लास पे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसमें तो काँच के ग्लास का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैंने अभी निकाले हैं, सब अच्छे से क्लीन किए, उसके बाद में इनको थोड़ा-सा आगे ही रख रही हूँ। अगर इनको ऊपर ऐसे रखूँगी स्लैब वगैरह पे या फिर ऐसे बाहर, तो बार-बार गंदे होते रहेंगे, बार-बार यूज़ होते रहेंगे और क्रॉकरी का जो अलमीरा है वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं घरों में, उनको कम स्पेस में ही बहुत ज़्यादा सामान हमें रखना है। तो कुछ ये खाली डब्बे थे जिन्होंने जगह ही बहुत ज़्यादा ले रखी थी, उनको मैंने वहाँ से निकाला और उन जगह पे मैंने अपने जो काँच के ग्लास थे मेरे, उनको सभी को शिफ्ट कर दिया। तो कुछ काँच के ग्लास मेरे छोटे साइज़ेज़ के थे, उनको मैंने नीचे रखा और जो बड़े साइज़ेज़ के थे उनको उनके ऊपर लगा दिया कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत जब पड़ेगी, तो वो वहाँ से मुझे ईज़िली मिल जाएँगे। अगर बड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बड़े उठा सकती हूँ। छोटों की ज़रूरत अगर मुझे पड़ेगी तो मैं छोटे उठा सकती हूँ और बड़ों की स्पेस वहीं की वहीं रह ही जाएगी। तो इस तरीके से आप भी कुछ चीज़ों को इधर-उधर थोड़ा-सा एक्सचेंज करके चेंज कर सकते हैं अपने किचन में। और आप ये भी देखिएगा कि जब भी आप थोड़ा-सा चेंज करेंगे ना, तो स्पेस भी निकलेगी और कुछ सामान भी ऐसा निकल सकता है जिनको आपको यूज़ आ सकता है। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मैं अपनी अलमीरा क्लीन कर रही हूँ या फिर हम कुछ भी बेड में साफ कर रही हूँ जिस दिन, तो उस दिन कुछ ऐसा सामान मिल जाता है जो काफ़ी टाइम से खोया हुआ था। तो बर्तन भी ऐसे, अगर आप किचन वगैरह क्लीन करते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ से आपको मिल जाएँगी जो आप काफ़ी टाइम से ढूँढ रहे थे या फिर काफ़ी टाइम से आपका मिसिंग था, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा और आपका घर भी काफ़ी एनहांस लगता है। इस तरीके की क्लीनिंग से बिल्कुल टेढ़ी नहीं लगता। तो आप देखिए ग्लास बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो गए हैं और ये मुझे बहुत कम खोलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ग्लास में बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होंगे। इस तरीके से आपके जो भी काँच के ग्लास होंगे जो न्यू हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो बॉक्सेस में ही रखते हैं, तो उनके पास तो स्पेस इतनी होती ही है, तो वो आप ऐसे उठा कर रख सकते हो। उसके बाद आते हैं कुछ सॉफ्ट टॉयज़। सॉफ्ट टॉयज़ अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो ज़रूर से होंगे। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो सॉफ्ट टॉयज़ अपने होम डेकोर के पर्पज़ से सभी घर में रखते ही हैं। इनको क्लीन करना, अगर आप ये देखो, मेरा टेडी बियर ना काफ़ी बड़ा है, मैंने इसको थोड़ा-सा नीचे दबाकर इसे बिठाया हुआ है। इसको वॉश करना, अगर मैं इसको दूसरे-तीसरे दिन वॉश करने लग जाऊँगी तो ये खराब हो जाएगा और होता भी है इसका, क्योंकि जो कॉटन होती है, जब उनका फैब्रिक होता है इतना ज़्यादा, आप इनको नहीं वॉश कर सकते। वॉशेबल होते हैं बट आप बहुत ज़्यादा अगर इनको वॉश करोगे ना, तो ये खराब हो जाएँगे और दिखने में जितने स्वीट अभी लग रहे हैं, जितने क्यूट अभी लग रहे हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इसलिए ये आप करिए, थोड़ा-सा ना एक सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए, कुछ भी आप इनको ऐसे डस्टिंग कर करके इनको क्लीन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डस्ट इनके ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इनके साथ खेलते हैं तो गंदे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा नहीं खेलता इनके साथ, इसलिए थोड़ी बहुत डस्ट रहती है, तो मैं दूसरे-तीसरे दिन इनको डस्टिंग करती रहती हूँ, जिससे ये बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा वॉश की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे को इनको वॉश ही करना पड़े, ऐसा नहीं होता। मैं आपको थोड़ा क्लीन से दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं या फिर कुछ भी आपके घर में इस तरीके के आइटम्स हो सकते हैं जो वॉशेबल हो, तो उनको वॉश करने से बेटर है कि आप उनको थोड़ा रेगुलरली क्लीनिंग अगर आप उनकी करते हैं ना, तो वॉश करने का थोड़ा-सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाता है और कुछ लंबे टाइम बाद आप उनको वॉश करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट टॉयज़ सभी को पसंद होते हैं, सभी घर पे रखते ही हैं। वो एक कुशन भी हो सकता है, कुशन भी आजकल बहुत अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ के, बहुत अच्छे-अच्छे क्यूट-क्यूट से अवेलेबल हैं। आप उनको भी डेली वॉश अगर करोगे तो वो भी जल्दी खराब हो जाएँगे, उनको भी आप ऐसे डस्टिंग पर्पज़ से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं किचन में, आपका घर साफ-सुथरा कब लगता है? जब आपका किचन साफ-सुथरा हो। मतलब होम मेकर्स का जो कोई भी अगर आपके घर पे गेस्ट आता है, सबसे पहले उसका जो एक ध्यान जाता है ना, वो एक किचन पे ही जाता है। किचन में सबसे ज़्यादा तो अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, वो है सिंक एरिया। अगर आपका सिंक एरिया बिल्कुल क्लीन है
और अच्छे से आपने उसको क्लीन करके रखा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कूड़ा वगैरह नहीं जमा है, छोटा-सा आप डस्टबिन उसके पास ज़रूर रखिए कि एक्स्ट्रा जो भी कुछ चीज़ होगी, वो आप उसके अंदर थ्रो कर सकें। तो इस तरीके से अगर आपका सिंक एरिया क्लीन लगता है, तो आपका किचन बिल्कुल क्लीन लगेगा। सिंक एरिया आपके किचन को इतना ज़्यादा एनहांस कर देगा कि किसी का ध्यान इधर-उधर जाएगा ही नहीं। और ऐसे भी आप इसको ना अपनी डेली हैबिट में लेकर आइए कि बर्तन ना इकट्ठे होने ही ना दें अपने सिंक में। जैसे ही बर्तन इकट्ठे होते हैं, आप उनको तुरंत क्लीन करने की कोशिश करें। ऐसे करने से आपका किचन तो क्लीन लगेगा ही, साथ में ना ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कि आपका किचन थोड़ा अच्छा रहे, तो ये हाइजीनिक आप मान सकते हो उस चीज़ को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो कोई और अच्छी सी कंटेंट पे। तब तक के लिए वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरे एक्सपीरियंस और लोगों तक भी पहुँच सके और मेरी वीडियोज़ और लोगों तक पहुँच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, तो सेम वहाँ पर आपको मिल जाएगा माय रैंडम टॉपिक्स के नाम से ही, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी लाइफ अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर वालों का ध्यान रखिएगा और अपना घर साफ-सुथरा रखिएगा। बाय बाय, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।